के लास्ट में आज आपको एक टास्क दिया जाएगा और फिर आपको वो समझकर स्टोरी लिखनी है। सब बच्चों को कल अपनी अपनी स्टोरी शेयर करनी है। कल सब बच्चों की टर्न है। पीपीटी शेयर करो, स्टोरी शेयर करो, जो भी आपका मन करता है वो शेयर करो। और कल आपका डे है, चिल्ड्रंस डे है कल। तो एक बार एक मैम कल चिल्ड्रंस डे है। आज मदर्स डे है, सो सबको हैप्पी मदर्स डे। सभी बच्चों को बहुत अच्छा टास्क किया, सबने अपनी मदर्स को गिफ्ट दिए, थैंक यू नोट लिखा, कार्ड्स बनाए मदर के लिए, बहुत अच्छे अच्छे आपने शेयर किया, सबको दिखाया। सो सबका बहुत बहुत थैंक्स है। और एक बार एक जो एंजल था उसने गॉड से पूछा कि आप मुझे बोले हो अर्थ पर जाओ, और यहाँ तो मैं हमेशा आपके पास रहता हूँ, मैं अर्थ पर जाऊंगा, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर, तो मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, मैं तो वहां किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो गॉड ने कहा मैंने तुम्हारे लिए वहां पर बहुत सारे टॉयज रखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूड्स रखे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं, तुम्हारा मन लग जाएगा, तुम जाओ अर्थ पर। थोड़ा हम जाते हैं ना समर वेकेशंस पे, तो गॉड ने कहा जाओ, मैंने एक बहुत सुंदर ब्लू प्लेनेट बनाया है, उसका नाम है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। मैंने बहुत सुंदर प्लेनेट बनाया, तुम उस पर जाओ और समर वेकेशंस घूम कर आओ, और फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हारे वेकेशंस कैसे रहे, कैसी छुट्टियां रही तुम्हारी, तुमने क्या क्या एंजॉय किया वहां पर। लेकिन वो एंजल कहता है मैं तो वहां जाके उदास हो जाऊंगा, मैं तो आपके बिना अकेले कैसे जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही घूमने जाऊंगा और वहां मेरा मन उदास हो जाएगा। तो गॉड ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, सुंदर सुंदर ट्रीज बनाए हैं, सुंदर फ्लावर्स बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं, और रिवर्स बनाए हैं, माउंटेन्स बनाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, और तुम बहुत एंजॉय करोगे। जाओ तुम आकर मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। तो वो एंजल फिर रोता है, कहता है नहीं नहीं, मेरे को आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरा मन नहीं लगेगा, सब कुछ है, आप बोल रहे हो सब कुछ आपने मेरे लिए बनाया है, लेकिन आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर गॉड उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी चीज बनाई है। तो वो कहता है वो क्या बनाया है। तो गॉड कहता है मैंने एक सुंदर सी प्यारी सी लविंग केयरिंग मदर बनाई है, तुम मदर के वूम में सेफ रहोगे, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और वो तुम्हारी बहुत केयर करेगी, और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम अपनी मदर की गोदी में छुप जाना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मेरी गोदी में ही हो। सो आई हैव क्रिएटेड मदर फॉर यू। गॉड सेड आई कांट बी एवरीवेयर, मैं सब जगह नहीं रह सकता हूँ, सबके साथ नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैंने एक सुंदर सी क्रिएशन की है, मैंने माँ को बनाया है, मदर को बनाया है, और वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें कभी भी उदास नहीं होने देगी। सो गॉड ने इसलिए मदर को बनाया कि मदर जो है वो सबका ध्यान रखती है। और हमारे लिए कोई एक दिन मदर्स डे नहीं है, हर डे मदर्स डे है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मॉम हमारी कितनी केयर करती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारी ड्रेस प्रेस करती है, खाना बना के देती है, हमारी सारी जरूरतों का ध्यान रखती है। हम जिद भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, रोते भी हैं, तो वो सारी बातें हमारी सुनती है, समझती है, हमें समझाती है, और फिर भी हमें बहुत प्यार करती है, हमारी केयर करती है। इसीलिए कहते हैं कि हम गॉड को तो नहीं देख सकते, हम गॉड तो हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन अगर हम अपनी मदर से प्यार करते हैं तो हम गॉड से ही प्यार करते हैं। तो हमें अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मदर से प्यार करना चाहिए। और आज एक बहुत ही चीज आपको सिखाती हूँ जो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। आप बैठे और आपने कहा मम्मा पानी ला दो, और मम्मा ने पानी ला के दे दिया, मम्मा ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं थकी हूँ, मैं नहीं ला सकती हूँ, तो आपको क्या करना है, थैंक यू मॉम। आपने कहा मेरे लिए ये खाना बनाओ, मम्मा ने बना के दे दिया, तो ऐसा नहीं है मम्मा ने बना के दे दिया और आपने खा लिया और आपने चुपचाप से बैठ गए, नहीं। आप मम्मा को बोलो मम्मा खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू, मेरी केयर करने के लिए थैंक यू, मेरे कपड़े धोने के लिए थैंक यू। तो आपने जो भी, हम जब किसी को थैंक्स करते हैं, किसी का थैंक यू करते हैं, हमारी जो हेल्प करता है, तो हमारी भी एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है और हमारा आपस में प्यार भी बढ़ता है। और हम सब क्या कर चाहती है, हर हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है, हर एक बड़ा चाहता है, इस सब कोई उससे प्यार करें। लेकिन जब हम
दूसरों से प्यार करते हैं, थैंक यू करते हैं, तो अपने आप हमारा प्यार बढ़ने लग जाता है। तो आज से सब बच्चों ने अपनी मम्मा को, पापा को हर दिन थैंक्स बोलना है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो, थैंक यू, यू आर माई सनशाइन, यू आर माई बेस्ट मॉम। तो हम जब बार बार ऐसा थैंक यू बोलेंगे तो थैंक यू वर्ड ऐसा है जो हमारी एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। और ये एक प्यार है कि जब हम, कोई हमारी हेल्प करता है, कोई केयर करता है, तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। आप, आपका फ्रेंड आपकी कोई हेल्प करता है तो आप बोलते हो ना थैंक यू। अब मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ तो आप डेली मुझे बोलते हो ना थैंक यू। थैंक यू बोलते हैं, हमारी भी एनर्जी बढ़ जाती है, जो मतलब जो बोलता है उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसको बोला जाता है वो भी बहुत खुश हो जाता है, उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। और हमें अपनी एनर्जी हर दिन बढ़ाते रहना है। एक मैं और स्टोरी आपको सुनाती हूँ आज। आपने सबने सब जानते हो कि शिव भगवान के पुत्र हैं गणेश जी और कुमार स्वामी। तो दोनों कहने लगे हमारी शादी कर दो। तो नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि उसकी शादी पहले होगी जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, उसकी शादी पहले की जाएगी। तो पता चल जाएगा कि जो सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा इसका मतलब वो ज्यादा बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है उसकी शादी सबसे पहले होगी। तो जो कुमार स्वामी थे, जैसे कल हमने देखा ना कि शनि भगवान की सवारी क्या है, वो किसके ऊपर जाते हैं चढ़कर, कौवे के ऊपर। तो कुमार स्वामी जो थे उनका वाहन मोर है, तो वो फटाफट मोर पे बैठे और 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना जल्दी से पूरी धरती का चक्कर लगाने उड़ गए। लेकिन जो गणेश भगवान थे वो बहुत हेल्दी थे और हैवी थे बहुत, और उनकी सवारी आपको पता है क्या है? उनकी सवारी है चूहा। वो चूहे की सवारी करते हैं। कैन यू इमेजिन कि इतने मोटे गणेश भगवान और वो चूहे की सवारी करते हैं, तो चूहा उन्हें लेकर जाता है। तो गणेश भगवान नहीं गए, और उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने शिवजी और पार्वती जो उनके मम्मी पापा थे उन्हें बिठाया और कहा यहाँ बैठो आप। तो वो बैठ गए और उन्होंने क्या किया? उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके आसपास एक चक्कर लगाया, परिक्रमा की उनकी, और बैठ गए। और जब तक कुमार स्वामी कितने समय बाद पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के वापिस आए, और जो नारद मुनि थे तब उन्होंने कहा कि नहीं, कुमार स्वामी नहीं जीते हैं, गणेश जी जीते हैं। तो उन्होंने बोला तुम तो कहीं गए ही नहीं और तुम कैसे जीत गए? तो उन्होंने कहा कि जो माता पिता होते हैं, अगर हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर हम माता पिता की ही परिक्रमा कर लेते हैं, तो समझो हमने सारी धरती की परिक्रमा कर ली। तो जो बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं, तो वो उनको बहुत सारे गॉड के ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो इसलिए क्योंकि गणेश भगवान ने अपने माता पिता का बहुत सम्मान किया और उन्होंने बुद्धिमानी से अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी, उन्हें कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ा और वो जीत गए। तो इसलिए जो बच्चे माता पिता का, मम्मी पापा का ब्लेसिंग लेते हैं, उन्हें थैंक्स बोलते हैं, तो उनको गॉड के ब्लेसिंग अपने आप मिल जाते हैं। तो हर दिन मॉर्निंग में उठ के गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा आपको बोलना है, ताकि आपकी भी एनर्जी बढ़े और आपको गॉड के ब्लेसिंग्स में मिले। तो इसलिए हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे लिए जो हमारे पेरेंट्स हैं वो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो गणेश जी ने शिव जी और पार्वती की परिक्रमा करके वो जो शर्त थी बुद्धिमानी की कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, वो शर्त उन्होंने जीत ली और उनकी शादी पहले हो गई। तो हमें हर समय थैंक यू बोलना है। बोल सकते हैं हम थैंक यू कार्ड बना के दे सकते हैं। आज हम सबके पास मोबाइल है, हम मैसेज कर सकते हैं कि आपने बहुत सुंदर खाना बनाया, बहुत प्यारा खाना बनाया, बहुत डिलीशियस खाना बनाया, मेरी फेवरेट खाना बनाया, पुडिंग बनाई, केक बनाया, थैंक यू। और थैंक यू जब आप बोलते हो तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन आज बस इतनी ही स्टोरीज करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग ऑन रखो अभी, रिकॉर्डिंग। तो आपको अपनी मम्मा को कहना है आई लव यू मम्मा, थैंक यू मम्मा फॉर केयरिंग मी, फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, फॉर गाइडिंग मी, और आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो।
और सबसे बेस्ट फ्रेंड सब बच्चों की मम्मा ही होती है। तो जब आप मम्मा को अपना फ्रेंड बना लोगे ना, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आप अपनी सारी बातें मम्मा से शेयर कर सकते हो और मम्मा आपको बिल्कुल सही तरह से गाइड करके आपको बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल पर्सन बना देगी। आज आपका टास्क क्या है? ये आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर ये हम व्हाट्सएप में शेयर करेंगे सब बच्चों के साथ। 4 पिक्चर्स हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्रिएट अ स्टोरी लिखा है। ये टास्क है आपका। ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको वो स्टोरी खुद बनानी है। वो स्टोरी कल आप सब बच्चों को आपको क्या क्या समझ में आया वो स्टोरी आपको क्लास में सुनानी है। तो पहली पिक्चर तो ये है, और दूसरी पिक्चर ये है, और तीसरी पिक्चर ये है, और चौथी पिक्चर ये है। ये 4 पिक्चर्स हैं और आपको ये 4 पिक्चर देख के स्टोरी बनानी है। और अगर कोई बच्चा इन पिक्चर्स को ड्रॉ करना चाहता है अपने तरीके से, वो ड्रॉ कर सकता है। जिसकी पिक्चर सबसे अच्छी होगी उसे फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम शो करेंगे। तो आप बच्चों का ये टास्क है कि आपको ये 4 पिक्चर्स देख के इन 4 पिक्चर्स के ऊपर एक स्टोरी बनानी है। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आया है, लेकिन जब आप व्हाट्सएप में देखोगे तो बहुत क्लियर आएगा। तो आपको ये स्टोरी बनानी है। और आपको एक और टास्क ये करना है कि आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा है। आहा मोमेंट उसे बोला जाता है। आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा है जब आप बहुत ही खुश हुए, उस समय आपकी मम्मा ने आपको प्यार किया, आपको गिफ्ट दिया, या क्या ऐसा मोमेंट आया जब आपको बहुत ही मम्मा पर प्यार आया और आप बहुत ही खुश हो गए। तो आपको वो मोमेंट जो है वो याद करना है। ठीक है? तो ये आज का हमारा थैंक यू सेशन था। और हमें हर किसी को थैंक यू बोलना चाहिए। मम्मी पापा को बोलना चाहिए, दादी दादा को बोलना चाहिए, फ्रेंड्स को बोलना चाहिए, टीचर को बोलना चाहिए। और थैंक यू बोलने से बिना कुछ किए ही हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपका टास्क व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और आपको वो 4 पिक्चर्स देख के एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है? I have one question. यस। मैम, जो हम स्टोरी शेयर करेंगे सिर्फ एक ही टॉपिक पे टॉपिक पे करनी है? वो चारों जो पिक्चर्स हैं उनकी एक स्टोरी बनेगी। यस जपीश? मैम, यस हम बिना पीपीटी के हम लोग स्टोरी बता सकते हैं क्या? यस यस, आपको पीपीटी नहीं बनानी है। बस आपको ये 4 पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या स्टोरी बन सकती है, आप सबको अपनी अपनी स्टोरी बनानी है, सुनानी है। हम लोग बोल के भी बता सकते यस हैं? यस, बोल के बता सकते हैं। कुछ लिखना वो नहीं है, आप बोल के बता सकते हैं कि ये 4 पिक्चर से आपको क्या स्टोरी समझ में आ रही है। ठीक है? यस।